श्याम, मैं आकाश देव आप सभी के समक्ष आया हूँ। आज मैं कुछ टॉपिकों पर बात करूँगा। मैंने सोचा थोड़ी ज्ञान बिंदुओं पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सत्यम वद धर्मम च, कि सत्य की बुनियाद पर ही धर्म डटा हुआ है, सत्य की बुनियाद पर ही संघर्ष डटा हुआ है। आजकल लोग क्या करते हैं, कार्यशील तो हैं, कर्मशील तो हैं, पर धर्मशील नहीं हैं। तो ये टॉपिक इसलिए लिया कि सत्यम वद धर्मम च, सदैव सत्य के मार्ग पर आप अग्रसर होंगे, उस मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो ये समझ लीजिए आपको संघर्ष करना ही करना है, संघर्ष करना ही करना है। पर उस संघर्ष में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं छुपी होती हैं, उस संघर्ष में बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणा युक्त बातें छुपी होती हैं। तो महाभारत की घटना है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य कौरव और पांडवों को लेकर गए शिक्षा के लिए। पहला पाठ आरंभ किया, यही पाठ आरंभ किया सत्यम वद धर्मम च। ध्यान से सुनो मेरी बात को बड़े बड़े गौर से। यही पाठ उन्होंने आरंभ किया और कहा कि इस पाठ को याद करो और मुझे सुनाना कल, कि ठीक है गुरुजी। अगले दिन गुरुजी ने सुना, सबने सुना दिया, पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। युधिष्ठिर का क्या अर्थ है? जो युद्ध में स्थिर रहे, इस संसार रूपी युद्ध जो आ रहा है हमारे सामने, जो चल रहा है हमारे सामने, परिस्थितियां आ रही हैं, उनमें स्थिर रहे, हमारी बुद्धि एकाग्र रहे, एकरस स्थिति में रहे, समतत्व स्थिति में रहे, वो युधिष्ठिर है। ऐसे ही अर्जुन का अर्थ क्या है? जो अच्छी अच्छी बातों को अर्जित करता हो, अर्जित भाव रखने वाला, अर्जन करने वाला, वो अर्जुन है। युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया, एक दिन नहीं सुनाया, दूसरे दिन नहीं सुनाया, तीसरे दिन नहीं सुनाया। तब पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर क्या बात है, तुम 3 दिन से पाठ नहीं सुना रहे हो? कि गुरुजी मुझे याद है कि सुनाओ। उन्होंने सुना दिया। फिर गुरुजी ने पूछा कि 3 दिन से क्यों नहीं सुना रहे थे इस पाठ को, तुम्हें याद था तो देखो युधिष्ठिर ने कितनी सुंदर बात कही। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी पाठ की पंक्तियां तो मुझे तभी याद हो गई थी जिस समय आपने पाठ हमें याद कराया था, पर उस पाठ को हमने जीवन में पक्का नहीं किया था। अब तक मैं उस पाठ को अपने जीवन में पक्का कर रहा था। कितनी सुंदर बात कही। वही बात निकल कर आई जो पाठ पढ़ाया कि सत्यम वद धर्मम च। तभी से राजा युधिष्ठिर के नाम के आगे धर्मराज युधिष्ठिर लगने लगा। तो हम जीवन में कोई भी बात सीखते हैं, प्रेमियों, आप सभी श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, हम कोई भी बात अपने जीवन में लेते हैं तो हमें उसे धारण करना है, उसे अपने जीवन में लागू करना है। तभी तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। तो कोई भी बात लेते हो, कोई भी बात अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसे पहले हमें पक्का करना है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र यही हमें सिखाते हैं। इनमें जितनी भी कथाएं हैं उनमें बहुत सुंदर ज्ञान छुपा हुआ है। वो आज के वर्तमान की कथाएं हैं जो हमें शिक्षित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, हमारे हौसले को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए प्रेमियों, बड़े आनंद के साथ, बड़े अतीन्द्रिय सुख के साथ परमात्मा के उस झूले में झूलिए। ये संसार रूपी एक मंच है, इसमें हम एक्टर हैं और परमात्मा डायरेक्टर है। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। हम कर्मशील तो हैं, कार्यशील तो हैं, पर धर्मशील नहीं है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा है सद्गुणों को धारण करने वाला, जो सद विचारों को धारण करे, सद्गुणों को धारण करे, वही धर्म है। हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही जाती है कि संकल्प श्रेष्ठतम। ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर बात है। विचार श्रेष्ठतम। अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, विचार श्रेष्ठ हैं, तो ये समझ लीजिए हमारा मन श्रेष्ठतम। अगर हमारा मन श्रेष्ठ है तो ये समझ लीजिए हमारे कर्म श्रेष्ठतम।
अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है तो ये समझ लीजिए जीवन श्रेष्ठ है, जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, जीवन में नवीनता आने लगेगी, जीवन में अतीन्द्रिय सुख मिलने लगेगा। जो हमारे जीवन में अब तक विध्वंसात्मक गतिविधियां आती थी वो नहीं आएंगी, जो हमारी साधना में विघ्न डालती थी, हमारे गुणों को विध्वंस करती थी। जो 5 विकार, हमारे 5 विकार आप जानते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो हमारे गुणों को, यही तो हमारी आत्मिक स्थिति को, मन की स्थिति को ठेस पहुंचाते हैं, हमें चिंता में डालते हैं, हम इन विकारों में फंस जाते हैं। हमारे जीवन में विध्वंसात्मक गतिविधियां नहीं होंगी, हम एक ऐसे मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे जिस मार्ग पर पवित्रता ना हो, जिस मार्ग पर ये 5 विकार हो, उन पर हम नहीं जाएंगे। इसलिए बड़े आनंद के साथ इस पल को जियो, हर पल कुछ नया लेकर आता है। ये मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। हम खुशी ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, आजकल हम पर साधन बहुत हैं, साधनों की कमी नहीं है किसी के पास, पर जो शांति होनी चाहिए, जो सुख होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। वो कहाँ से मिलेगा? जब हम अपने इस देहभान को भूलकर, ये शास्त्र बताते हैं, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें ग्रहण करेंगे। इसलिए सद्गुणों को धारण करो। कर्मशील तो हम हैं, कर्म तो कर ही रहे हैं, पर हम धर्मशील नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूँ कि 2 आमने सामने गाड़ियां हैं, एक कह रहा है पहले तुम हटो तो मैं जाऊंगा, एक कह रहा है नहीं तुम पहले हटो। उनके पीछे 100 गाड़ियां लगी हुई हैं, तो कर्म तो दोनों चालक कर रहे हैं, पर धर्मशील नहीं है, सद्गुणों की धारणा नहीं है। अगर कोई भी, धर्म का मतलब है झुकना, झुक जाना, गलती न देखना, झुक जाना। अब देखिए, अगर एक भी हट जाता उनमें से, तो जो 100 गाड़ियां, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसको लेट हो रहा है, तो वो अगर हट जाते तो ये सब पूरा हो जाता। नहीं, कर्मशील तो हैं, धर्मशील नहीं है। इसलिए प्रेमियों, आप सभी को बहुत भरपूर ज्ञान है, आप सभी समझदार हैं, इसलिए हम उस समझ से बहुत दूर चले गए हैं, उस ज्ञान से बहुत पिछड़े हो गए हैं, पीछे चले गए। हम जो भी सोचते हैं वो ग्रॉस कॉन्शियस में सोचते हैं, ना कि सुप्रा कॉन्शियस में, स्थूल चेतना में सोचते हैं, ना कि उच्च चेतना में। इसलिए सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इसी के साथ मैं आकाश देव अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे।